और अब ईरान का ही दावा है कि उसने अमेरिका के सबसे ताकतवर युद्धपोत यूएसएस अब्राहम लिंकन पर भी अटैक किया है। ईरानी मीडिया ने दावा किया है इस पर अटैक किया गया। इससे पहले भी इस पर अटैक के दावे किए गए, लेकिन अमेरिका ने उसे नकार दिया। ईरान ने अमेरिका के इस सबसे बड़े युद्धपोत पर हमले का दावा किया है। उसने समंदर में यूएसएस अब्राहम लिंकन वॉरशिप को निशाना बनाया। ईरान ने बॉर्डर से 340 किलोमीटर दूर लिंकन युद्धपोत पर ड्रोन अटैक किया। 4 दिन पहले भी ईरान ने इस अमेरिकी युद्धपोत पर 4 मिसाइलें दागी थी। अमेरिका ने तब ईरानी हमले को नाकाम करने का दावा किया, लेकिन इस बार ईरान का दावा है कि उसने युद्धपोत को नुकसान पहुंचाया है। लिंकन परमाणु पावर से लैस सबसे बड़ा और खतरनाक युद्धपोत माना जाता है। इसमें इतने सैनिक और एयरक्राफ्ट होते हैं जो अकेले बड़ी सेना तबाह कर सकते हैं। लिंकन वॉरशिप में करीब 6000 सैनिकों का बड़ा काफिला होता है। F-35, F-15 जैसे 80 से 90 फाइटर जेट तैनात हो सकते हैं। यह परमाणु पनडुब्बी और टोमाहॉक मिसाइल जैसे खतरनाक हथियारों से लैस है। खबर है यहीं से टोमाहॉक से अमेरिका ने खमनेई पर हमला किया था। लिंकन युद्धपोत में लगे डिफेंस सिस्टम बड़े हमले से इसे बचाते हैं, लेकिन इस बार अमेरिकी युद्धपोत पर ईरान कैसे हमला करने में कामयाब हो गया? सवाल यह है, क्या जंग के बीच खबर यह आई कि ईरान को पुतिन का साथ मिल रहा है? अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने कुछ ऐसा ही दावा किया है कि पुतिन का साथ मिल रहा है। कहा रूस की सेना ईरान को अमेरिकी सेना की खुफिया जानकारी दे रही है। मिडिल ईस्ट में हमारे लड़ाकू विमान और युद्धपोत की लोकेशन रूस बता रहा है। दरअसल ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से सिर्फ चीनी और रूसी जहाजों को रास्ता दिया है। तो क्या रूस अपने शक्तिशाली सैटेलाइट से ईरान को जानकारी दे रहा है? जैसे अमेरिका ने यूक्रेन की मदद की और रूस को जंग में उलझाए रखा है, क्या पुतिन उसी तरह ईरान की मदद कर ट्रंप को फंसाए रखना चाहते हैं? और ईरान के पास ऐसे हजारों ड्रोन मौजूद हैं। बहुत कम पैसे में बनने वाला यह ड्रोन आसानी से जाता है, रडार की पकड़ में नहीं आता है और ट्रंप को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। सोचिए, ट्रंप इतने परेशान हो गए, यह ड्रोन ईरान ने रूस को दिया था। रूस यूक्रेन पर यही ड्रोन दाग रहा था, इसलिए ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से पूछा है शाहिद ड्रोन से निपटने का तरीका बताओ। और बाकायदा देखिए, ज़ेलेंस्की ने ट्वीट किया और लिखा है कि हमें रिक्वेस्ट मिली है अमेरिका से। खास तौर से वो कह रहे हैं कि शाहिद ड्रोन से निपटना कैसे, ये अमेरिका हमसे पूछ रहा है, क्योंकि अब तक ईरान इस ड्रोन से निपटता आया है। ईरान जो ड्रोन दाग रहा है, यूक्रेन निपटता आया है। क्या कह रहा है अमेरिका? यह वो ड्रोन जो ट्रंप ईरान की भारी तबाही के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, वो ईरानी ड्रोन से बचने के लिए ज़ेलेंस्की से मदद मांग रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने खुद इस बात का खुलासा किया। कहा ट्रंप ईरान के शाहिद ड्रोन से निपटने का हमारा अनुभव चाहते हैं। रूस ने 4 सालों में यूक्रेन पर हजारों शाहिद ड्रोन से हमला किया है। अब ईरान भी अमेरिका इजराइल पर इस ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन ने ड्रोन हमले नाकाम करने की सस्ती तकनीक विकसित कर ली। 1 लाख रुपए के सस्ते इंटरसेप्टर ड्रोन बनाए यूक्रेन ने, जो शाहिद ड्रोन को मार देते हैं। अभी ईरान के ड्रोन हमलों को लेकर अमेरिकी सेना परेशान है। अमेरिकी अधिकारी कह रहे हैं कि हमने 90% शायद ड्रोन मार गिराए, लेकिन इतने हमले हो रहे हैं कि कुछ ड्रोन बच निकलते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। ईरान के पास करीब 80,000 खतरनाक शाहिद ड्रोन है। इनकी स्पीड 200 किलोमीटर और रेंज 2000 किलोमीटर तक है, यानी पूरे मिडिल ईस्ट और इजराइल तक ये हमला कर सकते हैं। ईरान के शाहिद ड्रोन की कीमत है 18 से 20 लाख रुपए, जबकि ऐसे ड्रोन रोकने में अमेरिका को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है, क्योंकि पैट्रियट जैसी अमेरिकी मिसाइल की कीमत 30 से 35 करोड़ रुपए है। मतलब 18 लाख के ड्रोन गिराने के लिए अमेरिका खर्च रहा है 35 करोड़ रुपए। अमेरिका ने ईरान को अगर 1000 ड्रोन भी गिराए तो उसे 35,000 करोड़ रुपए फूकने पड़ेंगे। और ईरान के पास हजारों ड्रोन है और हर महीने हजारों ड्रोन बना भी लेता है। यानी ट्रंप भले असीमित ताकत का दावा करे, लेकिन ड्रोन को रोकना महंगा पड़ रहा है उन्हें। सुनिए जरा खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की क्या कह रहे हैं। अमेरिका समेत कई देशों ने ईरानी ड्रोन हमलों से बचाव के लिए यूक्रेन से मदद मांगी है। हाल के दिनों में यूएई, कतर, बहरीन, जॉर्डन और कुवैत के नेताओं ने सहयोग के बारे में हमसे बात की है। मैंने जरूरी साधन देने और यूक्रेनी स्पेशलिस्ट भेजने के निर्देश दे दिए हैं, लेकिन यूक्रेन उन पार्टनर्स की मदद करता है जो हमारी सुरक्षा पक्का करने और लोगों की जान बचाने में मदद करते हैं। ये जो शाहिद वैरायटी ऑफ ड्रोन है 2000 किलोमीटर तक
तय करके जा सकता है। और उसमें हमने देखा कि उनकी जो इम्पोर्टेंट हाई वैल्यू टारगेट थी अमेरिका और इजराइल की, जैसे राडार पोजीशन थी, उनकी ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर था, एम्बेसीज थी, उसको डिस्ट्रॉय किया। उसमें साइकोलॉजिकल भी इम्पैक्ट बहुत एडवांस रहा और उसमें जो उनका मिलिट्री टारगेट को हासिल करने के लिए जो एम ऑब्जेक्टिव्स रहती है वो भी हासिल कर पाया। तो कम खर्चे में इतना जो सफलता हासिल करता है और उसको बनाने में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए होती है। अब सवाल यह है, क्या ट्रंप खमनेई को मारकर जंग को हल्के में ले रहे थे? उन्हें लग रहा था बहुत बड़ी जंग में मैं नहीं घुसूंगा, इजराइल निपटेगा, लेकिन वो उल्टा रहा है। ईरान ने रणनीति के साथ क्या किया है, आसपास जितने देशों में अमेरिका के बेस थे सबसे पहले उन्हें उड़ाया है। क्यों? अमेरिका को अगर वॉर करना होगा तो वो इन्हीं बेसिस से करता। ईरान पर हमला करने के लिए मुस्लिम देशों में जो बेसेस हैं उससे अटैक करता है, इसलिए ईरान ने सबसे पहले मुस्लिम देशों में जितने एयर बेस हैं अमेरिका के वो उड़ा दिया। देखिए ईरान की रणनीति, ईरान ने क्या किया। मैंने आपको कई बार बताया कि ईरान के आसपास अमेरिका के बेस हैं, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, जॉर्डन, इराक, इस तरह के बड़े देश अपने बेसेस बनाते हैं लंबी जंग के वक्त इनका इस्तेमाल करने के लिए। ईरान ने इसके उलट पहला काम क्या किया कि बेशक ईरान की मिसाइल अमेरिका तक ना जा पाए, लेकिन आसपास अमेरिका के जितने सैन्य अड्डे हैं उन्हें उड़ा दिया। इन्हें उड़ाने से अमेरिका की एक बड़ी ताकत खत्म हो गई है। अब अमेरिका के पास हमला करने का विकल्प सिर्फ इजराइल के बेस बचे हैं। दूसरी तरफ देखिए, यह है जो लगातार मिसाइल दाग रहा है ईरान, अभी भी हमले कर रहा है उन ठिकानों पर जो अमेरिका और इजराइल के। दूसरी तरफ देखिए मिसाइलें कैसे इजराइल में गिर रही हैं। इजराइल पर भी अटैक हो रहा है क्योंकि इजराइल के डिफेंस सिस्टम मिसाइल की बौछार और खासतौर पर जो क्लस्टर बम दाग रहा है ईरान, उन्हें रोकने में नाकाम हो रहा है। इसके अलावा जो भी अमेरिका का मित्र देश रहा है, जहां सैन्य बेस रहे, वहां लगातार अटैक हो रहा है। ये यूएई की तस्वीर है, दुबई में देखिए ईरानी हमला। और अगली तस्वीर देखिए जरा, बताया जा रहा है इजरायली फाइटर है, इजरायली फाइटर को रडार ने पकड़ा और उसके बाद कैसे ईरान ने उड़ा दिया है। अब देखिए ईरानी हमले के बाद इजराइल की ये एरियल तस्वीर आप देख रहे हैं, ऊपर से बिल्डिंग तबाह हो गई है। लगातार हमलों के बाद इजराइल के कई शहरों का हाल ये।